पिछले दिनों अलाउद्दीन खिलजी के ईंट भट्टों को जिस तरीके से हटाया गया था, उसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। इस संबंध में आज प्रजापति समाज के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसके अंदर समाज के कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि कुछ लोगों के कहने पर शासन प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने उन्हें बर्बरता पूर्वक हटाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें पहले जमीन के बदले जमीन देने की बात कही गई थी। इस कारण प्रजापति समाज के ईंट भट्टा संचालक इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि जब जमीन के बदले जमीन मिलेगी तब वो यहाँ से हट जाएंगे। मगर अचानक से प्रशासन ने यह ताबड़तोड़ कार्रवाई करके उनके ऊपर आर्थिक मार मार दी है। उनको लाखों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कुंभकार समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, मगर मंदसौर के कुछ लोग कुंभकार समाज से बदला ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज को अब इसका मुआवजा मिलना चाहिए, जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई की गई थी, वो पूरी तरह से निंदनीय है और बर्बरतापूर्वक यह कार्रवाई की गई। मंदसौर में प्रजापति समाज के ईंट भट्टों को जिस तरह से तोड़ा गया और प्रजापति समाज की जो भट्टियां थी उनको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। प्रजापति समाज की माताएं बहनें जो कि ये निवेदन करती रही कि साहब हमें 1 माह का समय दिया जाए, उनकी एक बात नहीं सुनी गई। जबकि प्रजापति समाज के जो भट्टा संचालक थे वो विधिवत तौर पर उनको जो आवंटित पट्टे की जमीन थी, जो शासन के पट्टे के ऑर्डर क्रमांक 246 राजस्व रिकॉर्ड सन 2006 में और कॉलम नंबर 12 में भी दर्ज है, विधिवत तौर पर उन 33 प्रजापति बंधुओं के नाम दर्ज है, उनको पट्टे की जमीन आवंटित की हुई थी, उस पर प्रजापति समाज बंधु अपना भट्टा चलाते थे। शासन को जमीन की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य से शासन ने 7 प्रजापति भट्टा संचालकों से निवेदन किया था जमीन रिक्त करने के लिए, और वो भी मौखिक। हमारे प्रजापति प्रतिनिधि मंडल ने वो 7 भट्टा संचालकों ने अपनी जमीन तुरंत खाली करके शासन को उसका कब्जा भी दे दिया था। कुछ 4 अल्पसंख्यक भट्टा संचालक थे जिनको लिखित नोटिस दिया था। प्रजापति समाज के एक व्यक्ति को नोटिस नहीं था, लेकिन उन 4 अल्पसंख्यक भट्टा संचालक जो कि शासन की मदद नहीं कर रहे थे, उन पे कार्रवाई की आड़ में कुछ अन्य और प्रजापति समाज के भट्टा संचालकों पर भी कार्रवाई हुई। और हमें तो इस बात का अंदेशा है कि जो प्रजापति समाज के भट्टा संचालकों पर कार्रवाई की गई, कुछ धनाढ्य कॉलोनी संचालित लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से गरीब प्रजापति समाज को प्रताड़ित किया गया है। पूरा मध्य प्रदेश का प्रजापति समाज आक्रोशित है, क्योंकि हम अपनी व्यवस्थित पट्टे की जमीन पर भट्टे संचालन कर रहे थे, हम व्यवस्थित तरीके से अपने कार्य को कर रहे थे, शासन की मदद कर रहे थे। शासन को और अतिरिक्त जमीन की अगर आवश्यकता थी, शासन हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे प्रतिनिधि मंडल को अगर आदेशित करते तो हम और अतिरिक्त जमीन भी मुहैया कराते। अब हम सभी ये निवेदन करेंगे कि प्रजापति समाज के जो भट्टा संचालक है, जिनको बिना सूचना दिए उनके लाखों की भट्टियों का नुकसान कर दिया गया है, उनको मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ उनके लिए अन्य जगह आरक्षित की जाए। अगर नहीं दी गई तो क्या ऐसी स्थिति में हम हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया परमादरणीय मोहन यादव जी साहब, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हम अपनी पीड़ा बताएंगे। और चूंकि प्रजापति समाज व्यवस्थित तौर पर है, तो ऐसी स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश के एक जिले के जिला अध्यक्ष अपनी स्थानीय कलेक्टर कार्यालय में जाकर ज्ञापन भी देंगे, ताकि हम मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचा सके। देखने में आता है कि प्रजापति समाज लगभग 80% भाजपा के कह सकते हैं, इसके बावजूद भी ऐसा प्रहार हुआ, तो क्या? इसीलिए प्रजापति समाज व्यथित है कि प्रजापति समाज 80% नहीं, मैं आपके आंकड़े को सुधारना चाहूँगा, संशोधित करना चाहूँगा। 95% से ज़्यादा प्रजापति समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर समर्थक रहा है और समर्थन करता ही आया है। लेकिन जो इस बार की कार्रवाई हुई है, उससे पूरा प्रजापति समाज दुखी है। मैं सीए मनोज प्रजापत, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ। किस तरह से समर्थन करना है क्या? जिस प्रकार से हमारे मनोज जी सीए साहब ने जो बात रखी है, मेरे पास में खड़े मंदसौर के जिला अध्यक्ष हमारे बहुत सज्जन व्यक्ति और सब समाज के लोगों को, भट्टे वालों को साथ में लेके इन्होंने पहले भी ज़मीन शासन से लड़के अलर्ट करवाई थी। और बड़ी सीधी सी बात है कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की वजह से प्रशासन के कुछ लोगों ने ये कृत्य किया, जो बिल्कुल निंदनीय है। और निश्चित उनको मुआवजा मिलना चाहिए और उनके जगहों की जो सुविधाएं वापस भट्टा वो चालू कर सके,
वो उनको सुविधा मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार तो कुछ करना चाहती है और उन्हीं की दी हुई स्वीकृति है। और अभी जैसे बताया मनोज जी ने, 95% लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को मानते हैं। निश्चित हमारी बात को मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी सुनेंगे। मैं मांगेलाल रेडवाल, ईट भट्टा एसोसिएशन संरक्षक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मैं रमेश प्रजापति, अध्यक्ष ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन मध्य प्रदेश। हम लोग सारी व्यवस्थाएं, सारे ऑर्डर जो हमारे पास में है, जिसने अवैध तरीके से यहाँ की जगह काम किया है शासन प्रशासन के आदमियों ने, उनके लिए हम ये ऑर्डर की कॉपियाँ लेके आए हैं, जो कि हमारे पास में व्यवस्थित तरीके से है। उनका शासन का आदेश है कि साहब इनको 12 नंबर कॉलम में अगर है तो इनको हटाया नहीं जाए, और अगर हटाया जाए तो इनकी वैकल्पिक व्यवस्था करने के पश्चात ही इनको हटाया जाए। और जो शासन के द्वारा जो इनका नुकसान किया गया, उस नुकसान की भरपाई करना चाहिए। हम धैर्यपूर्वक सम्मान के साथ में शासन का भी सम्मान करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने सम्मान हमारा नहीं रखा तो हम भी शासन के साथ में फिर कुछ जिस प्रकार से हमारे सारे जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ में लेके और धरना आंदोलन करेंगे। भोपाल जाके आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से भी निवेदन करेंगे। अगर नहीं माने तो हम कोर्ट जाने की भी स्थिति में रहेंगे। एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से पहले हमारी मीटिंग भी हो गई थी कि बाबूलाल जी, कोई भी शांतिपूर्वक काम करना है आप लोगों को, तो उन्होंने मेरे से बोला था कि 7 भट्टे वालों की ज़मीन हमें चाहिए। तो हमने राजू कुशी उनको ज़मीन दे दी थी, और नगर पालिका द्वारा कर्मचारी आए थे कि हम हमारी बाउंड्री कर रहे हैं, तो वो भी उन्होंने बाउंड्री कर दी। तहसीलदार साहब ने भी वादा करा था कि आप हमें ज़मीन दे रहे हो तो हम भी आपको ज़मीन देंगे। तो हमारे साथ में क्या ये धोखाधड़ी हुई, मतलब हम तो उसी चक्कर में रह रहे थे कि शासन हमारा सहयोग करेगा, लेकिन शासन ने उल्टा प्रजापति समाज को बर्बाद करके रख दिया।